नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की इस क्लास में, जो कि हम लोग अपने ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे अब करने वाले हैं। आज ये क्लास नंबर 12 होगी, जो कि हम अर्थक्वेक यानी भूकंप पर करेंगे। आप कहेंगे सर कल की क्लास में भी 12 ही दिख रहा था, वो गलती से लिख दिया था। कल वाली 11 नंबर थी। टाइटल में सब ठीक है, टाइटल और थंबनेल में सारी चीजें सही है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई थी। तो आज है जो वो क्लास 12 है, भूकंप के पार्ट 3 को करेंगे। मतलब हम उसी वहीं पर जहां पे हमने छोड़ा था उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारी जो आपदा चल रही है भूकंप, इसको आज कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें, क्योंकि इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें सर चुनौतियां बची हुई हैं, इसमें सर सुझाव बचे हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा शायद इफेक्ट्स भी अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चुनौतियों को आगे देखते हैं कि सर चुनौतियां क्या क्या है। तो आप बताएंगे ये सारी चीजें, आपको बतानी है। क्यों आपको बतानी है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना योगदान देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें हैं जो वो याद रहेंगी। तो आप लिखिए, इसमें क्या याद लिखेंगे? इसमें लिखेंगे भूकंप की चुनौतियां, भूकंप की चुनौतियां, या लिखिए चैलेंजेस ऑफ अर्थक्वेक, चैलेंजेस ऑफ अर्थक्वेक। आपको पता है कि हम बाइलिंगुअली कर रहे हैं, ठीक है। मैं लेकर के चल रहा हूँ कि चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, दोनों को एक ही बातें हैं जो वो समझ में आनी चाहिए। दोनों में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश मीडियम वाले कुछ अलग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए। सेम ही चीज है, कंटेंट है जो वो कॉमन ही होता है, अप्रोच में अंतर आ जाता है। तो आप भी वही अप्रोच, कॉमन अप्रोच रखिए, तो जिसकी वजह से मार्क्स भी एक जैसे ही आएंगे, है ना। जो डिफरेंस बन गया है, जबरदस्ती का बना दिया गया है, ये कहना चाहिए, तो उससे आप पार पा जाएंगे। चलिए, तो चुनौतियों की बात करेंगे। तो आप बताइए सर, भूकंप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर भूकंप की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो होती है कि रूल्स और जो लॉज हैं उनको ठीक से पालन नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो नियम बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनका जब ठीक से पालन ही नहीं होगा तो फिर एक बड़ी समस्या है जो वो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं इसका। आप कह सकते हैं कि रूल्स एंड लॉज का ठीक से पालन न होना, ठीक है। मतलब कानून और नियमों का ठीक से पालन न होना, लॉज एंड रूल्स आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, ठीक है। लिख देता हूं, कानून एवं नियमों का, ठीक है, नियमों का ठीक से पालन ना होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अहमदाबाद की एक बात है जिसमें कि 400 इमारतें ऐसी पाई गई। जब वहां पर पूरा खोजबीन हुई तो 400 इमारतें ऐसी पाई गई कि जिनमें अगर जरा से भी झटके आ गए भूकंप के तो सब गिर जाएंगी, ठीक है। तो क्यों ऐसी इमारतें बनी, जबकि रूल्स वगैरह इतने लंबे समय से बताए जा रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं, तो वो स्टैंडर्ड है जो वो क्यों नहीं फॉलो किए गए। तो एग्जाम्पल आप लिखिए, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है, इन अहमदाबाद 400 बिल्डिंग्स आर फाउंड। अहमदाबाद में 400 इमारतें ऐसी पाई गई जो भूकंप के हल्के झटके भी नहीं झेल सकती, ठीक है। 400 buildings are found like that they cannot resist with the small tremors of earthquake, ठीक है। 400 इमारतें इस तरीके की वहां पर पाई गई। तो ये ध्यान रखिएगा, एक चुनौती आपकी सबसे बड़ी ये है कि सर नियमों का पालन नहीं करता है। दूसरी एक और यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर कमी मिल रही है किस तरीके की, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, है ना। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है जो वो नहीं बनती, तो नियमों का पालन नहीं हो रहा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है जो वो बिल्डिंग है जो वो बहुत कम है, तो लैक ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, भूकंप प्रतिरोधी विशेषता वाली जो इमारतें हैं उनका अभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये बात लिख लें, क्या लिखेंगे सर, भूकंप प्रतिरोध वाली इमारतों का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो उनकी कमी यानी कि उनका अभाव है जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह ठीक से नहीं देते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण का अभाव, हमें लैक ऑफ ट्रेनिंग देखने को मिल रही है ना। जैसे कि जो भी लोग जिन इलाकों में रह रहे हैं, है ना, एक तो लोगों की भी कह सकते हैं, प्लस दूसरा एनडीए में के जो कार्यकर्ता है उनकी भी बात यहाँ पर की जाती है कि ठीक से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या यूं कहें मॉक ड्रिल्स नहीं करवाई जाती। मॉक ड्रिल समझते हैं ना, मॉक ड्रिल की भाई अगर अचानक से ऐसा कुछ होगा तो क्या करना है, क्या एक्शन होना है, इमीडिएट एक्शन क्या लेना है, तो मॉक ड्रिल्स ठीक से नहीं कराए। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की कमी है ना, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, तो ये एक बात। इसके अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पर क्या है कि विभाग को भी, यहाँ विभाग भी पूरी तरीके से तैयार नहीं दिखता, है ना। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन द डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में भी तैयारी की कमी देखने को मिलती है ना। विभागों में तैयारी की कमी आप लिख सकते हैं सर, विभागों में तैयारी की कमी, है ना, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में प्रिपेयर्डनेस की कमी है जो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा, तो लैक ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल रहेगी ही रहेगी। तो आप मेंशन कीजिए इस बात को भी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब जागरूकता की कमी। ठीक है, जागरूकता की कमी है जो वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार तो सर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में है, ये तो ऐसी बिल्डिंग्स को अलाउ कैसे कर देते हैं, तो भ्रष्टाचार है ना। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लाइसेंस देने में संस्थाओं के द्वारा भ्रष्टाचार है जो वो पाया जा रहा है। तो आप लिख लो इस पॉइंट को भी कि आप इस पॉइंट को लिखो कि देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, ऐसे लिखो, लाइसेंस प्राप्त करने में भ्रष्टाचार का योगदान, है ना। भ्रष्टाचार का योगदान इसमें देखने को मिल रहा है कि यार आपने वो पालन नहीं किया है सारी बातों का, लेकिन फिर भी आपको ड्यू टू द करप्शंस आपको इजीली है जो वो लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि लाइसेंस कैन easily managed due to corruption, ठीक है, ड्यू टू करप्शन। ठीक है, लाइसेंस है जो वो आसानी से यहाँ पर करप्शन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं सर, फाइनेंस की है जो वो कमी है ये, है ना। तो वित्त और वित्त प्रणाली का भी अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। आप ये बात मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बात मेंशन है जो वो कर सकते हैं कि सर वित्त एवं वित्त प्रणाली की कार्यशीलता का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम, lack of finance and the financial system, lack of finance and the financial system in functioning। ठीक है भाई, पूरी बात समझ में आ रही है। देखो चुनौतियां समझो आप, चुनौतियां क्या क्या है सर, प्रशिक्षण की कमी, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग की कमी देखने को मिल रही है, अवेयरनेस की कमी देखने को मिल रही है। वहां के लोगों को क्यों नहीं जागरूक किया कि भाई टीले पर घर मत बनाओ, नहीं तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, है ना। या अगर वो बना रहा है तो उसको आपने मतलब पहले तो अलाउड नहीं करना चाहिए कि इस जगह पर ऐसे में क्यों बना लिया। दूसरी बात, जागरूक करो वहां पर। तीसरी बात, ऐसे में जागरूक करो, मतलब हर चीज के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। पहले तो उन जगहों पर घर मत बनाओ। दूसरी बात, चलो बना लिया तो फिर एक्शन क्या लेना है ना, कि जब ऐसा होगा तो पहला ट्रिमर आएगा तो क्या एक्शन लेना है, आपको मॉक ड्रिल्स यहाँ पर करवानी होंगी, तो ट्रेनिंग वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस सिस्टम, मतलब कि ठीक है, आपको पता तो चल गया कि सर किनारे किनारे पहाड़ है, बगल से रोड जा रही है, पत्थर है जो कभी भी गिर रहा है, तो वहां पर जालियां लगवाओ ना यार। तो जालियां क्यों नहीं लगवा रहे? तो जालियां क्योंकि आप लगवा नहीं रहे हो, वहां पर सीढ़ियां टाइप का बनवा नहीं रहे हो, तो इसके लिए क्या क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्योंकि पैसा नहीं दे रहा है। तो सर जो हमारा वित्त प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं कर रही, उसमें जो पैसे है ही नहीं उनके पास, है ना, आवंटन ही नहीं हो पा रहा है इतना। इतने सारे यहाँ पर, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 30 से ज्यादा, देखो हमेशा है ना, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप ऐसे भी समझो कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें क्या 30 से ज्यादा डिजास्टर है जो हर साल आते हैं। अब इतने डिजास्टर आते हैं तो इतना पैसा है जो उनमें जाता है, तो हर एक चीज के लिए प्रॉपरली पैसा है जो वो एलोकेट नहीं हो पा रहा। तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि सर नहीं करेंगे तो टैक्स तो बहुत ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। धीमे धीमे करके ये चीजें हैं जो वो स्ट्रीमलाइन है जो वो हो जाएंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भूकंप प्रतिरोध वाली इमारतों को बनाना चाहिए, मतलब जो इमारतें हैं उनका लाइसेंस तो कैसे भी नहीं मिलना चाहिए अगर उसमें भूकंप प्रतिरोधी सारे जो बनाए गए हैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप क्लियर नहीं करते तो उस केस में आपको कैसे भी करके लाइसेंस है जो नहीं दिया जाना चाहिए, लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, बनने ही नहीं देना चाहिए। तो ये इमारतें हैं जो वो बन रही हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंस है जो वो यहाँ पर मिल रहा है, वो एक प्रॉब्लम है ना। विभागों को तैयारी की कमी है ना, लैक ऑफ प्रिपेयरनेस इन द डिपार्टमेंट क्यों नहीं पहले से तैयार है, जब पता है कि किन किन जगहों पर अर्थक्वेक है जो वो ज्यादा आता है, तो वहां पर डिपार्टमेंट को पहले से सारी तैयारी रखनी चाहिए कि भाई हमारे पास फोर्स है जो तुरंत हम भेज दें, हम अपनी टीम है जो एक छोटी टुकड़ी हमेशा ऐसी जगहों के पास तैनात रखें, और सारे उसके पास, उस टीम के पास इक्विपमेंट भी होने चाहिए। टीम तो होती है लेकिन ट्यूब के पास साधन ही नहीं है, पता चला फायर ब्रिगेड में ही नहीं है, फायर ब्रिगेड है तो उसमें पानी नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो वो वहां पर रहती हैं। इसके अलावा कानून और नियमों का ठीक से पालन है जो वो किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि कोई भी नेताजी आए कि यहाँ से रोड जाएगी, है ना, ये अपना इलाका है, यहाँ पर आप देख लो कैसे मैनेज करोगे, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जुगाड़, इट इज अ मैटर ऑफ एनवायरमेंट। और दूसरी बात, यहाँ पर लोगों की जान के साथ डायरेक्टली है जो वो मोल भाव हो रहा है, ठीक, क्लियर। अब देखो जैसे मैंने आपको चुनौतियां बताई, तो सुझाव तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ गए। सुझाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहां कोई समस्या आ रही है? सुझाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई समस्या आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आधे सुझाव तो सर आप ऐसे ही लिख लोगे जो आपने चुनौतियां लिखी उसी से। सुझाव मतलब सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में आधे सॉल्यूशन तो आप ऐसे ही लिख लोगे जो आपने यहाँ पर समस्याएं हैं जो वो बनाई हैं उन्हीं से, ठीक है। तो वो लिखाने की भी जरूरत नहीं है, लिखाने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा लैक ऑफ प्रिपेयरनेस इन द डिपार्टमेंट, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट को तैयार कीजिए, है ना, ये आप लिख लोगे, एक लाइन लिखनी है कि डिपार्टमेंट में तैयारी है जो वो प्रॉपर करवाई जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा कि कानून और नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा, तो आश्वस्त किया जाए कि कानून और नियमों का ठीक से पालन हो, ये सजेशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस को नहीं फैला पा रहे हैं, नहीं फैलाया जा रहा है, तो आप लिखो कि पंचायत के माध्यम से, अर्बन लोकल लोकल बॉडीज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाना। इसके अलावा लाइसेंस है जो भ्रष्टाचार से मिल रहा है, भ्रष्टाचार पर लठ चलाना चाहिए। इस तरह की बात है, मतलब कहने का कि भ्रष्टाचार है जो उसको ठीक से टैकल किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी इमारत को लाइसेंस ना मिल जाए जिसने ठीक से काम नहीं किया, या यूं कहें कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है जो वो नहीं बनाई है, जो कि यहाँ पर बन जा रही है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, तो वो बननी ही नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा वित्त प्रणाली को मजबूत कीजिए, ज्यादा आवंटन कीजिए, उन इलाकों के लिए थोड़ा सा सेपरेट फंड का की व्यवस्था कीजिए जहां पर आपका अर्थक्वेक वगैरह ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बस ये तो आपने लिख ही लिया, इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा में भी आप लिख लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों एक्स्ट्रा हम क्या लिखेंगे सर? एक्स्ट्रा कुछ नया लिखेंगे ना, ये तो आप लिख ही लेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर मैं कहूं आपसे, तो यहां पर हमें क्या है, जापान से सीखने की जरूरत है। सुझाव आप दीजिए, सुझाव में आप ये लिखिए कि सर जापान से थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। जापान से क्या सीखने की जरूरत है? देखो, जापान से सीखने की जरूरत, जापान से, वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापान, सीखने की जरूरत,
वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापान। क्या क्या सीखना है सर जापान से? तो जापान से ये बात हमें सीखनी होगी कि वहां पर क्या है 80% इमारतें हैं जो वो कैसी बन गई हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। वहां तो इतना ज्यादा आता है ना, तो उन लोगों ने क्या है वहां पर 80% इमारतें, बिल्डिंग्स कैसी हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है। भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग्स उन्होंने कितनी बना दी है, 80% उनके यहाँ की बिल्डिंग्स ऐसी हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रॉपर डेवलप किया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम? अर्ली वार्निंग सिस्टम और किसकी जिम्मेदारी है सर, ये आईएमडी के कंट्रोल में आता है। तो प्रॉपरली आईएमडी की जिम्मेदारी, आईएमडी की जिम्मेदारी की पहले से पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करके सबको सही समय पर चेतावनी दे दे, ताकि जिसको खाली करना है वो खाली कर ले, जिसको अपनी जान बचानी है वो बचा सके, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो वो यहाँ पर डेवलप किया जाना चाहिए। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, लेटेस्ट यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग है जो वो किया जाना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन लोगों ने क्या किया, टैक्स में छूट दे दी है कि आप प्रतिरोधी बिल्डिंग्स बनाओ, हम आपको क्या है टैक्स में छूट देते थे। भारत तो टैक्स वैक्स में छूट तो क्या ही दे पाएगा, लेकिन सब्सिडी जैसी व्यवस्था तो भारत में भी की जा सकती है। तो सब्सिडी, सब्सिडी है ना, दी जानी चाहिए, ठीक है। ये समझ जाएंगे ना किस चीज के लिए दी जानी चाहिए। अगर कोई पालन करता है सारी चीजों का तो उसको सब्सिडी दी जानी चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है, कि अगर उसने पालन किया तो। मतलब इस तरीके से छोटे छोटे लालच आप अरे भाई जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, आपने सोल्यूशन के तौर पर निकाला ना कि अगर बच्ची के जन्म पर हम क्या करेंगे, आपको 2000 रुपए की